बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जय एकादशी कहलाती है। जय एकादशी व्रत बेहद शुभ फल देने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ कर दिन भर उपवास रखने से भक्तगण पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है। व्यक्ति यदि जय एकादशी का व्रत रखता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर परिवार में सुख संपत्ति आती है। जय एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर श्री कृष्ण जी ने खुद इस व्रत की कथा सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली उत्तम और पुण्यदायी माना गया है। जया एकादशी व्रत करने से न केवल कर्मों का कष्ट दूर होता है बल्कि दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकलती है, मानसिक शांति मिलती है। जया एकादशी का व्रत और पूजा पाठ करने से पापों से भी मुक्ति मिलती है और हर कार्य में विजय मिलती है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के महात्म की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवराज इंद्र और सभी देवगण स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक रह रहे थे। इंद्रदेव अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गायन कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती उपस्थित थे और उसी उत्सव में एक और प्रसिद्ध गंधर्व चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहाँ पर मौजूद थे। इस उत्सव में सभी देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। सभा में उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। जब माल्यवान गायन कर रहा था उस समय पुष्पवती नृत्य कर रही थी। इसी बीच पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने अपने रूप, लावण्य और आव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी और वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर इनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको बड़े दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवीय योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जय एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला और अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर
अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान श्री हरि की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु जी और शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जय एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जय एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।